टोबित का ग्रंथ अध्याय 11। टोबित को स्वास्थ्य लाभ। वे वहां से चलकर निनवे के पास कसुरीन आए। तब रफेल ने कहा, तुम जानते हो कि हम तुम्हारे पिता को किस हालत में छोड़ गए हैं। हम दोनों तुम्हारी पत्नी के पहले चले और घर में इन लोगों के पहुंचने की तैयारी करें। दोनों साथ आगे बढ़े। रफेल ने कहा, अपने साथ पित्त ले आओ। कुत्ता रफेल टोबियास के पीछे दौड़ता आया। इस बीच अन्ना बाहर बैठी हुई अपने पुत्र की राह देख रही थी। उसने उसे आते देख और उसके पिता से कहा, देखो तुम्हारा पुत्र और वो व्यक्ति जो उसके साथ गया था आ रहे हैं। पिता के पास पहुंचने से पहले रफेल ने टोबियास से कहा, मैं जानता हूँ कि उनकी आंखें अच्छी हो जाएंगी। उनकी आंखों पर मछली का पित्त लगाओ। इससे मोतियाबिंद का झिल्ली उनकी आंख पर से निकल जाएगी और तुम्हारे पिता फिर प्रकाश देख सकेंगे। अन्ना दौड़ते हुए अपने पुत्र से मिली और यह कहते हुए उसे गले लगाया, बेटा मैंने तुमको फिर देखा, अब मरने को तैयार हूँ। और वह रोने लगी। टोबित उठकर लड़खड़ाता हुआ अपने आंगन के द्वार से निकला। टोबियास हाथ में मछली का पित्त लिए उसके पास आया और उसे संभालते हुए उसकी आंख पर फूंक मारी और बोला, पिताजी ढारस रखिए। इसके बाद उसने उस पर दवा लगाई और अपने दोनों हाथों से अपने पिता की आंखों के कोरों से मोतियाबिंद की झिल्ली निकाली। टोबित ने अपने पुत्र को देखकर उसे गले लगाया और रोते हुए उससे कहा, बेटा मैं तुमको अपनी आंखों की ज्योति को देखता हूँ। उसने फिर कहा, धन्य है ईश्वर, धन्य है उसका महान नाम और उसके सब स्वर्गदूत युग युग धन रहे, क्योंकि उसने मुझे मारा और अब वह मुझे अपने पुत्र टोबियास के दर्शन कराता है। टोबित और उसकी पत्नी अन्ना आनंदित होकर घर के अंदर आए और उन्होंने ऊंचे स्वर से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सबों को बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। टोबियास ने अपने पिता को बताया कि उसकी यात्रा प्रभु ईश्वर की कृपा से सफल रही। वह रुपया ले आया। उसने रगुएल की पुत्री से विवाह किया और यह कि वह आने वाली है, क्योंकि वह निनवे के फाटक पर पहुंच रही है। यह सुनकर टोबित और अन्ना को बड़ा आनंद हुआ और वह अपनी बहू की अगवानी करने निनवा के फाटक गए। जब निनवा के निवासियों ने देखा कि टोबित पूर्ण स्वस्थ होकर चलता फिरता है और कोई उसका हाथ पकड़कर उसे नहीं ले चलता, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके सामने ऊंचे स्वर में ईश्वर को धन्यवाद देते हुए टोबित यह कहता था कि ईश्वर ने उस पर कैसा दया की और उसकी आंखों को अच्छा किया। टोबित ने अपने पुत्र टोबियास की पत्नी सारा के पास आकर उसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, पुत्री सकुशल पधारो। पुत्री धन्य है तुम्हारा ईश्वर जो तुमको हमारे पास ले आया। पुत्री धन्य है तुम्हारा पिता और धन्य है मेरा पुत्र टोबियास और धन्य हो तुम। पुत्री तुमको आशीर्वाद और शांति। सकुशल अपने घर में प्रवेश करो। पुत्री तुम्हारा स्वागत है। उस दिन निनवे में रहने वाले यहूदियों ने बड़ा आनंद मनाया। टोबियास के भाइयों में अहिकार और नादाब आनंदित होकर उसके पास आए। 7 दिन तक विवाह उत्सव मनाया गया और टोबियास को बहुत से उपहार मिले।